इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस होते हैं, ठीक है। जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है उन्हें क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से तो वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब वाले और एक क्या होते हैं, WH वर्ड वाले। तो देखो हेल्पिंग वर्ब वाले कौन कौन से होते हैं, इज, एम, आर, वोज वर, हैज, हैव, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब वाले होते हैं। और WH वर्ड में क्या आ जाए, ये WH वर्ड आ जाते हैं, वे, वाई, हुम, वोट, ये सारे के सारे, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब वालों के साथ। तो हेल्पिंग वर्ब वालों की स्ट्रक्चर देख लो। हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब से कैसे बनाते हैं ये चीज़ देखो। हेल्पिंग वर्ब से कैसे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस कैसे आएंगे, इस तरीके की स्ट्रक्चर के हिसाब से आएंगे। तो हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट है इसको हम इधर लेके आएंगे। ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इस जगह हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी। ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो इस जगह क्या आ जाएगा, प्लूरल के हिसाब से प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। फिर हम क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी पैसिव वॉइस के अंदर। फिर जो ये सब्जेक्ट है इस सब्जेक्ट को हम पीछे लेके आएंगे तो बाई सब्जेक्ट लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। जो एक्टिव वॉइस है, ठीक है, WH वर्ड से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, WH वर्ड आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट आएगा और वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। ये स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस की आएगी। इससे हमको क्या बनाना होगा, पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो सेम इसी की तरह होगा, कुछ नहीं अलग। ऑब्जेक्ट को लेके जाएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट को ले गए हम इधर। ऑब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर या प्लूरल आएगी, ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, WH वर्ड है, ठीक है, WH वर्ड सेम का सेम रहेगा, ओनली 2 केस में बदलेगा, ठीक है। अगर एक्टिव वॉइस में क्या आ रहा है, हु आ रहा है, तो हु को पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम किस में बदल देंगे, बाई हुम में। एक्टिव वॉइस अगर हुम आ रहा है तो इसको हम पैसिव वॉइस बनाते वक्त किस में बदल देंगे, हुम में बदल देंगे, ठीक है। अगर बाई हुम आ रहा है तो बाई हुम को भी किस में बदलेंगे, हु में बदलेंगे, ठीक है। बाई हुम आ रहा है तो उसको भी किस में बदलेंगे, हु में बदलेंगे। और सेम वैसा का वैसा होगा। अगर इनके अलावा जो ये तीनों है, हु और हुम, ये दोनों तो बदलेंगे, इनके अलावा कुछ भी आ रहा है वो सेम का सेम आ जाएगा। अगर इस जगह वोट आ गया तो वोट का वोट आएगा, ठीक है। और फिर ये ऑब्जेक्ट आगे ले आना, सिंगुलर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आई जाएगी इसके हिसाब से, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाई सब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत ही नहीं होगी इसमें। एग्जाम्पल देखते हैं, देखो इनके एग्जाम्पल। एक्टिव वॉइस देखो, डू द बॉयज प्ले क्रिकेट और फिर क्वेश्चन मार्क, पता लग गया, क्वेश्चन मार्क के कारण पता लग जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो देखो क्या करेंगे इसके अंदर, हम क्या करेंगे, क्रिकेट को हम इधर लेके आ गए। क्रिकेट के हिसाब से क्या लग गया, इज लग गया ना हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। कैसे पता लगा इज लगेगा, देखो डू डज को हम किस में बदलना सिखाया था मैंने तुम्हें, इज एम आर में बदलते हैं ना, इज एम आर नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट में बदलते थे, नोट आ रहा है तो इस जगह नोट तो आ रहा नहीं है तो नोट तो लगाएंगे नहीं, क्रिकेट के कारण इज आ गया। फिर प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, प्लेड, ठीक है। फिर जो द बॉयज है इसको हम क्या कर देंगे, बाय द बॉयज और क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखो वोज है, वोज को हम कैसे बनाएंगे, वोज सी कुकिंग फूड इन द किचन, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके अंदर, देखो जो वर्ब होती है, वर्ब के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है ना, तो वो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, फूड। तो हम फूड के हिसाब से क्या लग गया, हेल्पिंग और वोज लग गई, ठीक है। फिर कुकिंग क्या है, ये कंटिन्यूस है ना, कंटिन्यूस नहीं है कि ये कुकिंग, तो हम इसके हिसाब से क्या लगाएंगे, बीइंग लगा दिए, बीइंग। फिर कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कुक्ड। और फिर ये जो टेंस है वो सेम का सेम आ जाता है, इन द किचन। और फिर सी को हम किस में बदल दिए, बाई हर में बदल दिए। अब देखते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है। अब देखते हैं आगे के एग्जाम्पल। देखो डिड सी राइट ए लेटर टू हर फादर, तो हम क्या करेंगे, अब इसको कैसे बनाएंगे, देखो इसके अंदर क्या है, राइट 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 के आगे क्या आता है, ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब है ना राइट, इसके आगे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट को हम आगे लेके आ गए, ए लेटर। ए लेटर के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वोज, क्योंकि डिड को हम किस में बदलते हैं, वोज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलते हैं ना, तो वोज लगा दिया ए लेटर के हिसाब से। फिर क्या करेंगे, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न रिटर्न आएगा ना, स्ट्रक्चर में देखा था ना थर्ड फॉर्म लगाते थे, तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, रिटर्न आ गई। फिर क्या आ गया, रिटर्न आ गया, रिटर्न के आगे फिर टू हर फादर आ गया। और जो सी है इसको किस में बदल दिया, बाई हर में बदल दिया। अब देखो आर यू हेल्पिंग योर सिस्टर, तो क्या करेंगे इसके अंदर, योर सिस्टर आ गया, ठीक है। योर सिस्टर के हिसाब से इस जगह क्या आ गया, हीज आ गया, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब, यानी ये देखो कंटिन्यूस है ना, आर प्लस हेल्पिंग क्या है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस के कारण बीइंग लग गया। हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होगी, हेल्प्ड। और यू को किस में बदल दिया, बाई यू में बदल दिया। आगे देखो क्या है, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, योर वर्क आ गया, इसके कारण हेज लग गया। फिर बीन किसके कारण, हैव प्लस फिनिश्ड, यानी देखो परफेक्ट टेंस है ना ये, तो इसके कारण बीन लग गया। और फिर फिनिश्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फिनिश्ड ही होती है, और बाय यू में बदल दिया यू को, ठीक है। फिर देखो वेन विल यू रिटर्न माई बुक, देखो वेन आ गया, वेन को सेम का सेम रखते थे ना, तो वेन की तो कोई दिक्कत है ही नहीं। माई बुक को हम इधर लेके आएंगे तो माई बुक के हिसाब से क्या लग गया, विल लग गया, ठीक है। और फिर बी
मॉडल्स के आगे बी लगता था, फिर रिटर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है रिटर्न, और फिर बाय यू आ जाएगा। ओके, आगे देख, व्हाट इज ही राइटिंग, व्हाट इज ही राइटिंग, सेम ऐसे कैसे बनेगा, देखो क्या करेंगे इसके अंदर, वोट का वोट आ गया, और इसके अंदर देखो ऑब्जेक्ट तो है नहीं जिसको हम आगे लेके आएंगे, कोई ऑब्जेक्ट आगे नहीं आएगा, तो वोट के साथ इज लग गया सेम का सेम, और फिर क्या है कंटिन्यूस के कारण बीइंग लग गया, फिर राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है रिटर्न होती है ना, और फिर बाय ही है, इसको हम ऑब्जेक्टिव केस क्या बना देंगे हिम बना देंगे। हुम है, हुम को हम किस में बदलते हैं, हु में बदलते हैं ना, और फिर इज का हिज कंटिन्यूस के कारण क्या लग गया बीइंग लग गया, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है हेल्प्ड, और फिर बाय को जो सी है इसको बाय हर में बदल दिया। अब देखो आगे, हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल कप, तो इसके अंदर जो हु है इसको हम किस में बदलते हैं बाय हुम में बदलते हैं ना, तो बाय हुम में बदल दिया। फिर क्या करेंगे देखो, दिस ब्यूटीफुल कप ऑब्जेक्ट इसको हम इधर लेके आए, तो इसके हिसाब से क्या लगाएंगे जगह हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे ना, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी वोज लग गई। फिर ब्रोक है, उसकी ब्रोक की थर्ड फॉर्म क्या होती है ब्रोकन। इतना ही होगा ये। आगे देखो क्या है, हु कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, तो हु है, हु को किस में बदल दिया बाय हुम में बदल दिया। फिर क्या जो ऑब्जेक्ट है दिस क्वेश्चन को हम इधर लेके आ गए, दिस क्वेश्चन के हिसाब से क्या लग गया कैन का कैन लग गया। ठीक है, फिर मॉडल्स के आगे क्या लगता है बी, और फिर सोल्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है सोल्ड। ठीक है, तो इस जगह क्या हो जाए क्वेश्चन मार्क लग गया।